1,13,000, 1,13,000 अभी तक नहीं आया, 6 दिन हो गए। तुमने सेलिंग करवाई जब बिटकॉइन था 1,18,500 पे, एथीरियम था 3,000 पे। तुमने वहाँ पे हमारे बैग्स करवा दिए खाली, हमें ले आया यूएसडीटी में। तुमने कहा सीपीआई डाटा आ गया खराब, मार्केट यहाँ से गिरेगी। तुम्हारे कहने पे हम हो गए मार्केट से आउट, अपने बैग कर दिए हमने खाली। एथीरियम पहुँच गया 3800 पे, आल्ट कॉइन जो है वो हमारे 5-5-10-10x कर गए। तुम अगर ना कहते तो इस वक्त हम 10x प्लस में बैठे होते। ये मैसेजेस आज सुबह तक रिसीव हो रहे थे, आज सुबह तक लिटरली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, फिर चाहे व्हाट्सएप का डीएम हो, हर जगह सेम यही मैसेज थे, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शाम को चीज़ें चेंज हुई, आज शाम को चीज़ें चेंज हुई। अब मैसेजेस क्या आ रहे हैं, सर मार्केट 92 तो नहीं जाएगी, सर मार्केट 1,7 से नीचे तो नहीं जाएगी। आप कह रहे थे 1,13 से बाउंस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1,7 अगला लेवल होगा, 1,10 से 1,7। तो आप लग रहा है कि सही कह रहे थे। आई सेड क्या मतलब, ऐसा क्या देखने को मिल गया? तो खैर वो एक क्लिप आया मेरे सामने, मिडल ईस्ट से था। तो वो क्लिप मैंने देखा तो उसमें सेम वही बातें जो आज से मैंने 1 हफ्ता पहले, ऑलमोस्ट 6 दिन पहले मैंने की थी। तो डेट चेंज हो गया, अब तो 6 दिन हो गया। तो 6 दिन पहले मैंने यही बात की थी कि चीज़ें ठीक नहीं लग रही, फंडामेंटली चीज़ें ठीक नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक फिगर ठीक नहीं आया, सीपीआई डाटा ठीक नहीं आया, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, मार्केट से हो जाए साइड पे, राइट। उसके बाद मेरी बैड लक कह लो या मेरी सितारे गर्दिश में थे, एथीरियम वहाँ से $800 पंप कर गया, राइट। उसके बाद 20 से 25 सेंट कह लो, ईएनए पंप कर गया। इसी तरह जो है 20 से 25 सेंट मेरी लिस्ट के कॉइन, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरी लिस्ट में ईथ इकोसिस्टम से ईएनए था और ईथ फाई था। उसके बाद एआई से मेरे पास पीएचपी था और आईएनजे था। गेमिंग से एसकेएल था और सागा था। उसके बाद फिर आरडब्ल्यूए से मेरे पास ट्रू फाई और आरएसआर था। तो इसी तरह पीएचपी जो है वो 52 सेंट पे सेलिंग की थी, तो वो 86 लगाया। ईएनए ऑलमोस्ट जो है मेरी पर्सनल सेलिंग 36 सेंट पे थी, जब तक वो कोई सुबह उठा होगा, रात में जो है वो कॉल दी थी, किसी की 33 पे, किसी की 34 पे। खैर हम एवरेज अगर 35 भी काउंट करें तो वो ऑलमोस्ट 55 सेंट लगाया। अब लोगों को लगा कि शायद यहाँ से 10x हो गया। सेम इसी तरह पीएचपी भी, आईएनजे 12.88 पे सेल हुआ था, वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 उसने टच किया। इसी तरह कुछ पेनीज और भी, एसकेएल और सागा वो ऑलमोस्ट अपनी रेंज में ही है अभी। तो ये चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा बैशिंग भी मिली, बहुत ज़्यादा जो है गालियाँ भी खाई, ठीक है, जैसे हर इन्फ्लुएंसर खाता है। क्योंकि हम जो है वो एक समाजी सेवा कर रहे हैं, फ्री में बैठ के एनालिसिस देते हैं, अपना अपना टाइम भी जो है वो सर्व करते हैं आप लोगों के साथ। और एक कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर देना, कोई रूटीन नहीं है, बाकियों का तो पता नहीं। बहरहाल मैं तो अपनी कम्युनिटी के साथ हर वक्त इंटैक्ट रहता हूँ और बिल्कुल यहाँ समझता हूँ कि ये मेरी कम्युनिटी है, बिल्कुल इतना दिल के इतना करीब। तो हर वक्त इंटैक्ट रहता हूँ, इसलिए होते हैं कुछ कुछ जो है वो बुरे लोग भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं और बहुत सारे आपके चाहने वाले भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है वो 33 के, ठीक है, 33,000 फॉलोअर्स जो है इस वक्त मेरे पास व्हाट्सएप पे हैं और हर वक्त मैं उनके साथ इंटैक्ट रहता हूँ। वो भी मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर चीज़। तो आज सुबह तक सेम मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन अब ये शाम से मैसेजेस हुए चेंज। तो फिर बदले में मुझे एक वीडियो आई, तो वो वीडियो देखी मैंने, तो उसकी थोड़ी सी उसकी जो है वो बात कर लेते हैं। तो उधर उसमें वीडियो में बताया गया कि जी 2021 में जो है पहले लगा था आपका 64 लगा। उसके बाद फिर जो है मार्केट ने करेक्शन ली, उसके बाद लगा 69। तो ये जो है वो 69 लग रहा है, वीकली पे जो है वो कैंडल ऐसी बन रही है, ठीक है। टेक्निकल में तो जाके अब चीज़ें हो रही है ना, टेक्निकल में जाके अब चीज़ें हो रही है। मैंने 1 हफ्ता पहले कहा कि सीपीआई ठीक नहीं आया, हमें मार्केट से आउट हो जाना चाहिए, और उसी पे जो है वो कह सकते हैं, मैंने तो देखें फंडामेंटली मैंने अपने हिसाब से ठीक आउट करवाया। उसके बाद सेंटिमेंट कुछ हमारी फेवर में नहीं रहे, मार्केट ने अपोजिट मूव किया और कुछ पंप दिया मार्केट ने। ईथ में $800 का सबसे ज़्यादा पंप वो था, और उसमें ये था कि आप लोग वो चीज़ें भूल गए कि 1400 से 3000 तक मैं लेके आया। और मैं कैसे लेके आया आप लोगों को, जहाँ जहाँ बीच में पुल बैक्स आते थे उन पुल बैक्स पे मैं कट करवाता था और नीचे से 200, 250, 300 नीचे से मैं फिर इन करवाता था। 2500 पे गया ईथ, बल्कि 2600 पे गया, वहाँ सेलिंग करवाई, 2500 पे आया, फिर बाय करवाया, 2700 पे गया, सेलिंग करवाई, फिर दोबारा 2400 पे आया, बाइंग करवाई, वहाँ से 2800 टच किया, सेलिंग करवाई, वहाँ से फिर मार्केट आई दोबारा 2100 पे जाके दोबारा आप लोगों को मैंने बाय करवाया। आई थिंक 2100 एग्जैक्ट तो नहीं कैच हुआ था, 2230 कैच हुआ था। तो इस तरह करते करते अगर आज आप चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखें ना, चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखें, इस चीज़ को साइड पे करें कि आप मार्केट से निकल गए। आप देखें अगर आपने 1400 से उठाया होता तो इस वक्त 3800 पे है। क्या आपको प्रॉफिट बनना था, कितना प्रॉफिट बनना था आपको? 1600 वो और 800 ये, हिसाब लगा ले 2400 का। और मैंने एक एथीरियम के अंदर कितनी आपको जो है वो स्विंग्स बनवा बनवा के दिए। खैर ये चीज़ें कोई नहीं काउंट करता, हर बंदा ये चीज़ें देखता है कि सेल क्यों करवाया, क्योंकि प्रॉफिट आता हुआ किसी को भी बुरा नहीं लगता, मार्केट से आउट हो जाना बुरा लगता है। लेकिन मेरी हतल इम्कान मेरी कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आपका प्रॉफिट बनवाऊँ और आपको सेव रखूँ हर हालात में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ पी फूक फूक कर पीता है। तो दिसंबर में जले थे, वो चीज़ दोबारा नहीं करना चाहता था। और मार्केट ख़ासतौर पे ईथ की अगर देखें तो ईथ में टेक्निकली एक भी ईथ के अंदर जो है वो रिवर्सल नहीं है, एक भी करेक्शन नहीं है, ठीक है। और वो जो वीडियो मुझे भेजी गई उसमें सेम बात की वही बात मैं आपको शाम में लिख के दे के गया हूँ, ठीक है। शाम में मैं आपको लिख के दे के गया हूँ, बाकायदा चैनल के अंदर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि RSI आपकी ओवरबॉट चल रही है ऑलमोस्ट 95% पे, ठीक है। तो आपका रिवर्सल बनता है ईथ में, और ये रिवर्सल जो है 3000 से 3200 तक तो लाजमी है। अगर उस वक्त सेंटीमेंट हो गए ख़राब, चीज़ें हो गई ख़राब, तो 28 भी जा सकता है। और वो सीन नहीं हो रहा कि आप प्रॉपर बेयर मार्केट में जा रहे हैं, वो सीन नहीं हो रहा मेरे हिसाब से अभी तक।
नेक्स्ट आ जाते हैं, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी 1,13,000, 1,13,000 और चीज़ें अगर वर्स हुई तो 1, 10 और 1, 7, ये 3 स्टेप हैं, 1, 13, 1, 10, 1, 7। यहाँ से बीटीसी का रिवर्सल बन जाना चाहिए। अव्वल तो 1, 13 से वहाँ है सीएमई, 1, 14 पे सीएमई हल्की-फुल्की वीक लगे, 1, 13 और यही बात मैंने की थी आज से 1 हफ्ता पहले, 1, 13 से 1, 12, 500 रीटेस्ट नहीं होगी, 1, 12, 500 वाली सपोर्ट रीटेस्ट, 1, 12 वाली सपोर्ट रीटेस्ट नहीं होगी, 1, 12, 500 से रिवर्सल ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट का जो है आपका रीटेस्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा लॉन्गर्स इन हो जाएंगे। ये पीछे मैंने एक लॉजिक दी थी, अभी तक स्टिल इस पे मैं कायम हूँ। यहाँ से रिवर्सल मिल गया तो वेल एंड गुड, ये एक अच्छा हेल्दी पुल बैक हो जाएगा मार्केट के लिए, ठीक है। और इस बीच पॉसिबल है कि ईथ जो है वो आपका 32 टच कर ले, ठीक है, 32 टच कर ले। डिपेंड करेगा कि फ्लैश क्रैश आता है या क्या आता है, इसके पीछे नया इवेंट क्या बनता है, नई न्यूज़ क्या आती है, फंडामेंटली वो डिपेंड करेगी कि ईथ भी 32 पे आता है या नहीं आता, राइट, ये देखना पड़ेगा। तो अभी जिस तरीके से आप लोगों को बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है, आप लोगों में से कोई भी नहीं मानेगा कि 32 तक बीटीसी आ सकता है या 3K तक या 2.8K तक बीटीसी आ सकता है, सॉरी ईथ आ सकता है। अगर बीटीसी 110 पे गया तो 3000, बीटीसी अगर 107 पे गया तो 2.8K भी लग सकता है, यहाँ तक चीज़ें। अब आपको थोड़ा सा मैं परेशान कर दूँ, अब आपको परेशान क्या कर दूँ, आपके पास हैं 2 इवेंट। 31 जुलाई को है, यहाँ पे अभी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र नहीं आएगा। 31 जुलाई को जो है वो आपके पास है जैपनीज़ इंटरेस्ट रेट डिसीजन। जैपनीज़ का इंटरेस्ट रेट बढ़ता नज़र आ रहा है मुझे, ये एक फंडामेंटल रीज़न होगी, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा होगा नंबर 1। उसके बाद 1 अगस्त को जो है वो टैरिफ रिज्यूम हो जाएंगे। अगर खुदा ना करे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है, मैं अपोजिट नहीं हूँ कि मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ, आप लोग सब बुलिश और मैं बेरिश, ऐसा नहीं है। मैं भी आर्ट सीज़न देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये बुल रन एंड हो, और मैं 2 साल से सो नहीं पाया हूँ ठीक से, और मैं एक हेल्दी समय, एक लंबा जो है ना वो रेस्ट करूँ, एक लंबा ब्रेक लूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि लग जाए आर्ट सीज़न जल्दी से जल्दी। लेकिन 1 अगस्त को अगर टैरिफ रिज्यूम हो गए, वहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया जापानीज़, तो फिर आप वो कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, फिर आप गए बेयर मार्केट में, फिर आपको 92 वाला सीएमई भी फील होता हुआ नज़र आएगा, फिर ईथ आपको 1800 तक आता हुआ नज़र आएगा। बाकी आल्ट कॉइन्स वो शायद अब आपका दिमाग पहुंच गया होगा कि किधर जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखें, एक एनालिस्ट का काम होता है चीज़ों को पहले से एनालाइज़ कर लेना, ठीक है, तुक्के ना मारना, हवा में आके फायरिंग नहीं करना, पहले से चीज़ों को एनालाइज़ कर लेना। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स, ये मेरी फील्ड है, तो इस पे मेरी बहुत ज़्यादा नज़र होती है। बाकी जो है ये एडिशनल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल्स, ठीक है। उसके बाद जो है ऑन चेन एनालिसिस, ये सेपरेट होता है। उसके बाद फिर आपका सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये भी देखना पड़ता है। अभी जो हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक्स तक, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा तक हम लोग ठीक थे। उसके बाद कुछ फंडामेंटल और न्यूज़ थे, वहाँ भी ठीक थे। टेक्निकल की हद तक भी ठीक थे हम लोग, ऑन चेन में भी ठीक थे, लेकिन सेंटिमेंटल जो है वो हम मार खा गए, ठीक है। एक चीज़ हम मिस कर गए, क्योंकि सेंटिमेंट उसके बाद एकदम से चेंज हुए, और उसका जो है वो एक फ्लैशबैक मुझे देखने को मिला। हालांकि पिछले जो कटिंग करवाई, एक 8 की स्ट्रीक चल रही थी, ठीक है, 8 की स्ट्रीक चल रही थी, और वो स्ट्रीक जो है वो आप कह सकते हैं कि वो टूट गई, ठीक है। वो 8 की स्ट्रीक कैसे बनी थी कि बाइंग, उसके बाद फिर कटिंग, मार्केट नीचे, फिर रीबाय, फिर ऊपर गए, लगा मार्केट पुल बैक लेगी, फिर कटिंग, फिर इसी तरह नीचे आई, लगा यहाँ से अब और नीचे नहीं जाएगी, फिर बाइंग, इसी तरह ऊपर, फिर कटिंग। तो ये 8 की एक स्ट्रीक बनी हुई थी। तो यस, आई एडमिट कि वो स्ट्रीक टूट गई है। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट मार्केट कैच करते थे, जहाँ से हम कट करते थे मार्केट वहाँ से नीचे, ऐसा हुआ नहीं कि मार्केट नीचे ना आई हो। जहाँ से हम बाई करते थे एग्जैक्ट मार्केट वहाँ से पंप, ऐसा नहीं था कि मार्केट मजीद नीचे जाए। तो वो स्ट्रीक होती है। अब ज़बरदस्ती की मैं इसको स्ट्रीक नहीं बनाऊंगा, अगर 1.13 पे आ गया तो नहीं, वो स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि अक्सर वो बेशतर कॉइन जो है हमारी लिस्ट के अगर 8 कॉइन थे तो उसमें से ऑलमोस्ट 6 कॉइन जो है वो 25-25, 30-30% पंप किए, राइट। और उससे जो है वो आप सब लोग पैनिक भी हुए, लेकिन मुझे इस चीज़ का जो है वो कोई भी किसी किस्म का भी रेगरेट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से USDT में बैठना, कोई ट्रेड ना लेना, वो भी एक सबसे बेहतरीन ट्रेड है कि कोई ट्रेड ना लेना जब चीज़ें आपकी समझ में ना आ रही हो, जब चीज़ें आपको सही ना लग रही हो। अब बोलना शुरू हो गया हर बंदा। 1 हफ़्ता पहले मैं भी यही बोल रहा था, 1 हफ़्ते से मैं भी यही बोल रहा हूँ कि 1.13 आते नज़र आ रही है मार्केट, और चीज़ें ख़राब हुई तो 1.7 तक भी जा सकती है। अब सब ने बोलना शुरू किया, जो चीज़ 1 हफ़्ता पहले मैं आपको बता के गया था कि चीज़ें सही नहीं है। अगर जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, जो कर सकता है, 95% चांसेस है जापान इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। उनकी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद इकोनॉमी डिस्टर्ब है उनकी। पहले भी ये वीडियो में बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा। यूएस का सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर जो है वो जापान है, राइट। उसके बाद उनकी यूँ समझ लें कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को वो बेहतर बनाते हैं तो उनको पैसा सर्कुलेट करना पड़ेगा। पैसा सर्कुलेट करते हैं तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा कि यूएस बॉन्ड्स को सेल किया जाए। यूएस बॉन्ड को सेल करते हैं तो ये पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। पूरी दुनिया में जो है ना वो एक ब्लड बाथ देखने को मिलेगा सभी स्टॉक एक्सचेंजेस में, अगर जापान ये करता है तो उसके पास पैसा आता है, वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो करता है, तो इकोनॉमी थोड़ी सी स्टैंड अप करेगी, लेकिन दूसरे एंड पे इन्फ्लेशन भी वर्स होगी। तो जापान इस वक्त एक टाइप ऑफ स्टैगफ्लेशन वाले सिनेरियो से गुजर रहा है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक होता है आपका, अच्छा चलें छोड़े, आप खामखा में परेशान होंगे, आगे चल के आपको समझाएंगे जब कभी यूएस इकोनॉमी में ये चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि पर्सनली जो है अभी
यूएस बॉन्ड की तो सेलिंग नहीं करेगा जापान, ना ही यूएस उसको करने देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब्बा जी जब तक नहीं चाहेंगे तो बेटा वो काम नहीं करेगा। और ये बाप बेटे का रिश्ता जो था ये बना था अगस्त आई थिंक 6 था या 8 अगस्त था 1945 में, जब यूएस ने जो है वो एटम बम ड्रॉप किया था नागासाकी पे। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि जापान ने जो है वो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, और यूएस के बेसिकली जो है वो ट्रूप्स थे वहाँ पे, यूएस फोर्सेस थी वहाँ पे। और वो उस तरीके, ये खैर वो हिस्ट्री छिड़ जाएगी, जंग वाली वर्ल्ड वार 2 क्यों हुई थी, और वो ऑयल्स के रोले थे, और वो चाइना और जापान, और वो एक ट्रेड सिस्टम था, यूएस को बीच में से कटा देना था। खैर वहाँ पे जो है वो जापानीज़ ने जो है वो सरेंडर किया था, और तब से जो है वो यूएस फादर और जापान सन, तो ये फादर सन वाला सीन है। तो ये जब तक यूएस नहीं जाएगा तो जापानीज़ बॉन्ड की सेलिंग तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक इफेक्ट आएगा, मेरे स्टूडेंट्स जो है उनको पता होगा, वो ये कि जापानीज़ इंटरेस्ट रेट जब बिल्कुल ज़ीरो था, जापानीज़ इंटरेस्ट रेट जब बिल्कुल ज़ीरो था पिछले साल तक ना, जब वो 64 से एक आया था आपका 48 वाला डंप विद इन 30 मिनट, तो वो यही हुआ था कि जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, और उससे पहले तक इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो थे। और ये होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रहे हैं जापान के, तो जापानीज़ येन बोरो किया जाता था ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे, और उससे डॉलर को हेज किया जाता था, और उससे बाय किए जाते थे यूएस बॉन्ड्स, ठीक है, यूएस बॉन्ड्स, यूएस स्टॉक्स। तो यूएस की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे येन का एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल है यूएस सॉरी जापान का, जापानीज़ येन का ख़ास तौर पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ तो काम हो जाएगा ख़राब, काम हो जाएगा ख़राब, सारे के सारे स्टॉक्स गिरेंगे। फिर चाहे जापानीज़ हों, फिर चाहे यूएस के हों, किसी भी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं बचेगी। अगर वो नहीं बचेगी तो फिर आपका बिटकॉइन भी नहीं बचेगा। अगर आपका बिटकॉइन नहीं बचेगा, तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, और आपका जो है वो इथेरियम पंप कर रहा है, आल्ट सीज़न लग जाएगा आपका, और आल्ट्स पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँगे। ऐसा नहीं होगा, हर चीज़ का कचरा होगा, आल्ट्स आपके ज़मीन के साथ लगेंगे, ईथ आपका 1800 तक आ सकता है। डरा नहीं रहा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऊपर से अगर लगा दी ट्रंप ने जो है वो ट्रेड वार छेड़ दी, वो लगा दी उसने, टैरिफ रिज्यूम कर दी यकम-अगस्त से, चीज़ें हो जाएँगी बहुत ज़्यादा वर्स्ट, ठीक है। अगर आप डरना चाहें तो आप डर सकते हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी। पहले जापान वाला सीन, उसके बाद ट्रंप टैरिफ, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखिएगा। इस वक्त मार्केट में स्टे करना मेरे हिसाब से तो खतरे से खाली नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप, दिस इज़ जस्ट अ फोमो। और ये चीज़ शायद बाकी किसी को ना समझ आ रही हो, जो फंडामेंटली एनालाइज़ नहीं करते, जो हमारे चार्ट्स एनालिस्ट हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट, किसी को मैं बुरा नहीं कहता, ठीक है। अनटिल अनलेस वो पोक नहीं करते, वो मॉक नहीं करते, तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता। सबके अपने एनालिसिस हैं, लेकिन फंडामेंटली चीज़ें ये कह रही हैं, राइट। उसके बाद चार्ट्स पे चीज़ें आती हैं बाद में। मैंने आज से 1 हफ्ता पहले चीज़ें आपको बताई। अभी यूएस की जो है वो इन्फ्लेशन, वो भी उसकी भी सीज़नल एडजस्टमेंट होनी है। मार्केट ऊपर निकल गई तो कोई मसला नहीं, सीज़नल एडजस्टमेंट उसकी होगी, ठीक है। जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है वो उसकी बीटीसी में भी होगी। अभी तक जो है वो बीटीसी जो है वो बनाया जिस चीज़ के लिए गया था, एंटी इन्फ्लेशन, एंटी रिसेशन, वो अभी तक नहीं है। स्टॉक से जो है वो कोरिलेट होता है। तो स्टॉक्स आपकी जो है वो 6300 प्लस क्लोजिंग हुई, एस एंड पी 500 की ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करेक्शन स्टॉक्स में भी ड्यू है, और यही इवेंट मेरी नज़र में पर्सनली ये 2 इवेंट है, टैरिफ वार या फिर जापानीज़ रेट हाइक। यही होगा जो मार्केट को एक बड़ी करेक्शन देगा। स्टॉक्स को भी 5500 तक करेक्शन हो सकती है एस एंड पी 500 में। यस, आप हैरान होंगे अगर कोई समझता है, अगर 500 कंपनीज़ के जो है वो स्टॉक्स को कोई समझता है, एस एंड पी 500, वो कहेगा कि दिस गाय इज़ एब्सोल्युटली क्रेज़ी। 5500 तक, यस 5500 तक करेक्शन हो सकती है। और बीटीसी गॉड नोस 74 भी लग सकता है, 92 का सीएमए भी फील हो सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, एक मिनी बेयर मार्केट क्लिक कर सकती है। हाँ, अब आ जाते हैं वहाँ पे, भाई साहब की वीडियो में एक और चीज़ थी, ठीक है। तो मैं वैसे तो मैं चीज़ें ये 1 हफ़्ता पहले ही आपको बता चुका हूँ, तब आप नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आप मान रहे हैं, क्योंकि उधर से चीज़ें आ गई है ना, मिडल ईस्ट से, और अभी पाकिस्तान से भी जो है वो आजकल में जो है वो चीज़ें ये होना शुरू हो जाएंगी, सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाएंगे, वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी इन टॉपिक्स पे। वही वाला चार्ट 2020-21 वाला जो था बीटीसी का, वो अभी नहीं होगा। उस तरह का चार्ट जो है, अगर चार्ट्स पे पूछें, ये वो नहीं है। ये अब मेरी पर्सनल राय पे आ जाएँ, तो ये वो चार्ट नहीं है। अभी चार्ट पे भी चल के आपको दिखाता हूँ कि 64 लगा था, 64 से करेक्शन आई थी आपकी ऑल द वे 32 तक, वहाँ से लगा 69, और 69 पे जाके लोगों को लगा कि असल बुल रन अब स्टार्ट हुआ है। डॉट उस वक्त 55 पे था, लोग डॉट में स्टक हुए कि डॉट जा रहा है शायद 55 से 550। तो उसके बाद फिर मार्केट आपके सामने है, डॉट भी आया तकरीबन $2-2.5 तक, इफ़ आई एम मेकिंग मिस्टेक, तो शायद $1.5 से $2.5 तक कहीं पे आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें कहाँ से ड्रॉप होती हैं, लेकिन ये वो चार्ट नहीं है। वो सिनेरियो कब प्ले आउट होगा, वो सिनेरियो प्ले आउट होगा, ये एक करेक्शन लग रही है नॉर्मल, ठीक है। बीटीसी में जो है वर्ष हुआ एक साथ तक, क्योंकि हो सकता है फंडामेंटली अगर बात करूँ, कोरिलेट करूँ चीज़ों को, मे बी जापानीज़ इंटरेस्ट रेट हाइक हो, वो इंटरेस्ट रेट हाइक हो, और ये एक साथ तक आ जाए, नंबर 1। इसको ज़्यादा गिराया ना जाए, और स्टॉक्स में भी जो है वो नॉर्मल करेक्शन दी जाए, चीज़ों को संभाल लिया जाए, और ट्रंप आगे से टैरिफ पॉज़ कर दे। तो देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, तो एक जगह नेगेटिव हो, एक जगह पॉजिटिव चीज़ें हो जाएँ ना, तो ये जो है इनके असरात जो है वो कम हो जाते हैं। एक नेगेटिव न्यूज़, उसके ऊपर एक और नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ चली जाती हैं। और अगर ट्रंप ने ये पॉज़ कर दिए, अभी तक लग ऐसे रहा कि जापानीज़ वाली ख़राब आएगी और ट्रंप पॉज़ कर देगा, तो फिर चीज़ें हो जाएँगी नॉर्मलाइज़, बीटीसी वर्ष से वर्ष एक साथ। और
आई थिंक 6000 तक शायद आपके स्टॉक्स में भी S&P 500 में करेक्शन आ जाए, ईथ आपका 32-3000 तक आ जाए, आर्ट कॉइन्स मजीद आपके 30-40% करेक्ट कर लें, हम वहाँ पे एंट्रीज बना लें। अब आप कहेंगे अपने हिसाब से चीज़ें बोल रहे हो, यस मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा हो और चीज़ें ठीक हो जाएँ। अगर ट्रंप का भी दिमाग ख़राब हुआ तो फिर तैयारी पकड़ लें 92 वाले CME की और फिर आगे देखेंगे कहाँ तक जाता है, और स्टॉक्स वाले भी जो है वो तैयारी पकड़ लें बिलो 6000 की, ठीक है। तो ये सारा केस मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि ये क्या वो सेम चार्ट ऐसा प्ले आउट हो रहा नहीं, ये वैसा नहीं प्ले आउट हो रहा, वो होगा आपका सितंबर के रेट कट पे। सितंबर का जब आपका रेट कट आना होगा ना, सितंबर का जब आपका रेट कट आना होगा तो BTC आपका होगा ऑलमोस्ट कह लें कि 136 138, ये रेंज होगी 136 138, यहाँ पे जो फिब लेवल के हिसाब से अभी तक लेवल दिखा रहा है। तो यहाँ पे होगा BTC, यहाँ से अब एक टॉप बना ना आपका, एक टॉप बनाएगा 136 138 लेट्स से। फिर आ जाता है आपका जनाब इंटरेस्ट रेट डिसीजन सितंबर में। इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है, हर बंदे को पता है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर में कट होंगे। सितंबर में अगर आपके इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं कट, राइट, तो वहाँ पे एक सेल द न्यूज़ इवेंट क्रिएट करेंगे, मे बी इसको 1.18 तक की करेक्शन दे दें, ठीक है, 1.18 या 1.12 तक की करेक्शन दे दें। उसके बाद मार्केट को सेम उसी तरह जैसे 64 से करेक्शन 32 की मिली थी, फिर इसी तरह 1.12 से मार्केट पंप करे और वापस जाए 138 वाले लेवल पे जैसे गई थी 64 वाले लेवल पे दोबारा, लेकिन फेक आउट दिया 69 लगाया, इसी तरह फेक आउट दे दे 144 समथिंग या 148 लगा दे। लोग कहेंगे कि असल बुल रन अब स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे लोग होंगे ट्रैप, और देन ऑल द वे वहाँ से बेयर मार्केट आपकी स्टार्ट हो जाए, और फिर ये चले आपकी जो है यूँ समझ लें बॉटम आपको फाइंड करते करते शायद आपको नवंबर या दिसंबर 2026 में जाके आपको बिटकॉइन मिले 48 to 44, वर्ष हो गया तो 38 भी शायद मिल जाए आपको। ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एनालिसिस कर दिया, ये चीज़ होंगी, तो वो वाला चार्ट वहाँ जाके क्रिएट होगा, ठीक है, 1.38 12 फिर 144 और ऑल द वे 50, वो चीज़ें होंगी। यहाँ अभी नहीं होगा ये पुल बैक, क्योंकि अगर जैपनीज़ वाली बात हुई तो वर्ष एक साथ तक, 1.13 के बाद एक साथ तक। और एक और बैड न्यूज़ क्लिक कर सकती है कि 31 को मीटिंग भी है, आई थिंक सो 31 को, जस्ट मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। 31 को जो है वो US की भी जो है वो इंटरेस्ट रेट का है ना, इंटरेस्ट रेट US के भी हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 30th को है वो 30th को है रात 11 बजे। तो यहाँ पे फेडरल फंड्स रेट भी आने हैं, ठीक है, तो वो भी है। और एक वो नेगेटिव प्लस पता चले न्यूज़ हो वो ना हो रेट कट, जो मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी तक, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर स्टेटस देखते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो रेट कट हो, एक वो न्यूज़ हो सकती है। फिर उसके बाद जापान इंटरेस्ट रेट हाइक कर दे, US कम ना करे, जापान हाइक कर दे। इसको एनालिसिस को जो है वो इधर ही जो है वो एंड करते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट्स पे मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, और उसके बाद इसको वीडियो को एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फोमो में मत आइएगा। एक कल आप लोगों ने डेमो देखा था, कल आपने डेमो देखा, बहुत सारी जो है वो वॉकिंग देखने को मिली इन 6 दिनों में, कि ये वही ट्रेडर है जो इस वक्त USDT में बिठाए बैठा है, अपनी कम्युनिटी को ट्रेड नहीं करवा रहा, SL के साथ जो रिस्क ले, रिस्क से इश्क होता है, तो वो रिस्क से इश्क किया कल आपने, और देखा बहुत सारे ट्रेडर्स से जो प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। अब पोर्टफोलियो जो है वो 70% 70-30 का 30% जो है वो DC के लिए रखें, 70% इन कर दें। लोगों ने 100% इनके 3-3 4-4 हज़ार डॉलर लोग लेके निकले। उसके बाद बेशतर लोगों ने जो है वो नीचे स्टॉप लॉसेस लगा दिए, सो गए। बेशतर ने जो है स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए, DCA के ऑर्डर्स लगा दिए, वो लगा के सो गए। और उसके बाद जो है कल लिटरली कल जो है वो मेरे लिए भी शॉकिंग था, हमने बाइनांस का सिस्टम हिला दिया लिटरली। वो कहते हैं ना कि एक ट्रेडर की ज़िंदगी का उसका एक ड्रीम होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को ऐसी जगह देखे कि वो इतनी पावर रखता हो कि किसी भी एक्सचेंज को, किसी भी कॉइन को वो हिला सकता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम उस स्टेज पे, आज हम वो कम्युनिटी बन चुके हैं, चाहे किसी की लाख की कम्युनिटी हो, चाहे किसी की 5 लाख की कम्युनिटी हो। तो मैं जो है वो इस वक्त दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी 33,000 की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो इतनी पावर रखती है कि किसी भी कॉइन को, मिड कैप कॉइन तक को हिला सकते हैं हम लोग। और ये रात सिस्टम हमने हिलाया है SKL का। तो स्टॉप लॉसेस नीचे रखे, उसके बाद ऑर्डर्स भी लगाए नीचे, बाइंग ऑर्डर्स भी लगाए। जब भी बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं वो नीचे आती ही आती है एक्सचेंज, वो ऑर्डर पिक करने आती है। आप सबके वो ऑर्डर पिक करके गई, ऑर्डर पिक हुए, जिनके SL लगे हुए थे उनके SL जाके दूर जाके हिट हुए, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि SL ना लगाया करें, ठीक है। इसी तरह TP भी ना लगाया करें, ओपन उठाया करें, ठीक है। क्योंकि जब इतनी बड़ी कम्युनिटी में एक पब्लिक कॉल जाए ना, तो इतना बड़ा जो है जेनवन वॉल्यूम आए, तो एक दफ़ा एक्सचेंज ट्रिगर हो जाती है, एक्सचेंज अलर्ट हो जाती है। तो एक्सचेंज ढूंढती है कि हमें कहाँ से पैसा बनेगा। ऊपर से लगे हुए आपके स्टॉप लॉस, तो वो तो एक्सचेंज ने खाने, आप लोग लगा के सो गए। खैर एनीवेज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, दुख हुआ मुझे, लेकिन बहुत से लोगों ने पैसा भी बनाया उसमें, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है ना वो एक मैस क्रिएट हुआ कल। तो इसमें से जो है वो आपके लिए क्या था, आपके लिए ये था कि जब मेंटोर बोल रहा हो कोई भी बात, कोई भी चीज़, तो उसको फॉलो किया करें। आप लोगों ने उस दिन बहुत स्क्रीनशॉट भेजे, बहुत स्क्रीनशॉट भेजे आपने उस दिन।
आई थिंक कोई 200 प्लस मुझे स्क्रीनशॉट था सेम बंदे का, सेम इन्फ्लुएंसर का, कि ये कह रहा है रिस्क से इश्क और जो है वो इसको स्टॉप लॉस लगा के जाएँ। तो आप लोगों ने कल आई थिंक सो मज़ा चख लिया होगा ऐसी मार्केट में। मैं आपको एक हफ्ते से बोल रहा हूँ, ये मार्केट स्टॉप लॉस देने वाली मार्केट है। स्टॉप लॉस के साथ जाएँ, क्यों मैं मार्केट को स्टॉप लॉस दूँ? क्यों मैं जो है वो इस मार्केट में जो है वो ट्रेड करवाऊँ? आपको सुकून से बैठे रहें, लेकिन आपको यूएसडीटी हज़म नहीं हो रहे थे और अल्टीमेटली जो है वो लॉसेस बुक किए। और पर्सनली मैं अगर अपना बताऊँ तो वल्लाही मैं भी कुछ ना कुछ लॉस लेके निकला हूँ, ठीक है? मैं भी कुछ ना कुछ लॉस लेके निकला हूँ। मैंने भी नहीं कमाया लालच में आके, ठीक है? मैंने भी नहीं कमाया, वरना मैं भी कल हैवी प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने नहीं कमाया। मेरे पास इतना भी बैकअप पे बैलेंस था कि मैं और भी डाल सकता था, और भी डाल सकता था मैं। और मेरे साथ जितने प्राइवेटली मेंबर्स हैं उनके पास भी और बैलेंस था, हम डाल सकते थे, लेकिन चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई थी, ठीक है? चीज़ें ख़राब हो गई थी कल रात से एसकेएल में। तो फिर जो है वो गंद हुआ, तो हमने बेहतर यही समझा कि थोड़ा-थोड़ा भी जो है वो लॉस लेके या ब्रेक इवन के पास क्लोज़ करके निकल आए। तो आई थिंक अब जो है वो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि ऐसी मार्केट में एसएल देने वाली बात होती है, ठीक है? तो फ्यूचर ट्रेडर्स में और स्पॉट ट्रेडर्स में फ़र्क होता है। 20 स्पॉट ट्रेडर्स, ठीक है? और बाकी मार्केट आ जाएगी आपके लेवल्स पे, तो आपको बाइंग मिल जाएंगी सुकून से। फिर दोबारा जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहिएगा। थोड़ी-सी पेशेंस रखें, ठीक है? फोमो में मत आएँ, ट्रैप मत हो। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू द स्क्रीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो ये है आप जनाब बीटीसी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, ठीक है? और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ से हुई है रिजेक्शन हुई। और ये आपको जो है यहाँ पे कोई आपको डॉजी है, कोई पिन बार है, कोई जो है वो ग्रेवयार्ड स्टोन बनी हुई, डिफरेंट किस्म की कैंडल्स यहाँ पे आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? और ये हम लोगों ने कल रात आई थिंक सो कल रात हमने लाइव की। यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये हमने मार्क किया हुआ है। एक तो ये हो गया, राइट? यहाँ तक तो 113 ये हो गया। ये एक सपोर्ट है जिसको मैं कहूँगा, और पहले भी कह रहा था कि ये सपोर्ट टेस्ट ना करे। ये टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा लॉन्गर फिर इन हो जाएंगे मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर जो है वो जैपनीज़ डाटा जो है वो ख़राब आता है, जैपनीज़ इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, और उसके बाद जो है आपका यूएसपी जो है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता, तो मैक्सिमम या ये टारगेट हो सकता है, ये मैं आज आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, या ये, ठीक है? या फिर ये वाली सपोर्ट आपकी 1-9 इसके दरमियान कहीं पे, ठीक है? अगर वहाँ से ट्रम्प साहब बीच में आ गए तो फिर ये भी गई, ठीक है? और फिर ये नीचे वाले ये भी लेवल, यहाँ तक तो पहले रखें, इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ तक रखें। ये भी टेस्ट हो सकती है अगर ट्रम्प ने भी टैरिफ जो है वो रिज्यूम कर दिए, ठीक है? अगेन पॉज ना किए तो ये जो है ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया? दूसरा जो है मैं अभी आपको वो दिखा दूँ एक चीज़। ये आ जाते हैं हम लोग इसकी आरएसआई पे, ठीक है? डेली में आरएसआई पे आए तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ये तकरीबन ये आरएसआई ये आपकी चली गई थी कोई 80 के करीब, ठीक है? 80 के करीब चली गई थी, और वहाँ से ये अब आरएसआई आपकी डिक्लाइन होती आ रही है, ठीक है? आरएसआई आपकी डिक्लाइन हो रही है। ये चल रही है इस वक्त 63.09 पे, राइट? करंटली यहाँ पे चल रही है। अब इसके अंदर ये आपको कुछ बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे ये आपको बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। और सेम इधर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भी देखें, ठीक है? ओहो सॉरी, इसको देख लें, ठीक है? या यहाँ लगा लें, इस एरिया में लगा लें, ठीक है? तो ये आपको जो है यहाँ पे क्लियरली बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई आ रही है नज़र बीटीसी में, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ईथ पे। ईथ में हम लोग आ गए, और इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं चार्ट को। यहाँ पे ये हमारे पास ऑलमोस्ट 4100 वाली ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? उसके बाद ये 3700 वाली हमारे पास रेजिस्टेंस थी। ये ब्रेक हुई, क्लोजिंग ऊपर मिली, लेकिन जो है वो 2 दिन वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। 2 दिन वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो है वो आपका इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ऑब्वियसली वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है? पिछले जो आपका सैटरडे संडे था वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। आज भी किसी किस्म का, जब इंस्टीट्यूशनल हालांकि इनफ्लो हो जाना चाहिए था, आज वर्किंग डे था, लेकिन किसी किस्म का जो है वो इसमें नहीं नज़र आया वॉल्यूम आपको। अब यहाँ पे आरएसआई में आपको दिखा देता हूँ, इधर आरएसआई की क्या सूरत हाल है। यहाँ आ जाते हैं। इस वक्त आरएसआई जो है वो जब ये इसने लगाया था तकरीबन 3860, उस वक्त तक जो है ये चली गई थी, बल्कि 90% तक ये क्लिक कर गई थी, ठीक है? 90% तक ये क्लिक कर गई थी। मुझे बाइनांस की चार्ट में मैंने देखा था, ठीक है? तो वहाँ पे 90 से 95 के दरमियान पे कहीं पे इसने स्पाइक दिया था आरएसआई ने मुझे। इस वक्त मैं अगर ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, क्योंकि ये आगे से ना फिर टर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है? और इसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ इसकी बेसिकली वीक होना शुरू हो जाती है। जब ये स्पीडली ऊपर जा रहा था तो बाइनांस की चार्ट में ना ये इस तरह थी, सॉरी, ये इस तरह से स्पीड से ऊपर जा रही थी, ठीक है? तो ये 90 से 95 के दरमियान चली गई हुई थी, और अभी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होते होते, यानी इसमें थोड़ी सी जो है वो यूँ समझ लें, वीकनेस तो अभी नहीं कहेंगे, वीकनेस अभी नहीं हुई, ये स्ट्रेंथ इसकी ड्रॉप हो रही है, और ये 87.40 पे आ रहा है, ठीक है? और बाकी अभी इसमें डाइवर्जेंस उस तरीके से नहीं बनी। आने वाले दिनों में हमें डाइवर्जेंस भी इसमें नज़र आ जाएंगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल जो है ये ओवरबॉट टेरिटरी में चल रही है। 80 से ऊपर है ये, तो ये आपकी ओवरबॉट, ठीक है? ये ओवरबॉट टेरिटरी है आपकी। इससे अगर 80 से ऊपर है तो आखिर इसको टैंक करना है, इसको वीक होना है। आई थिंक सो के वीकनेस पॉसिबली स्टार्ट हो गई है। और एक जो हम कहते थे कि 39 वाले लेवल से ये रिजेक्ट हो सकती है, तो ये 3860 से ही जो है वो तकरीबन 3866 तकरीबन यहाँ से अभी ड्रॉप बैक कर रही है, ठीक है? यहाँ पे जिक्र करूँ मैं वन ऑफ माई ब्रदर, और
माई एक्स पार्टनर, ठीक है, क्योंकि अभी इकट्ठे काम नहीं करते, वो अपना अलग करते हैं, मैं अपना अलग करता हूँ, बट वी आर स्टिल ब्रदर्स। तो उनका मुझे कहना था कि जरूरत ही नहीं है बीटीसी जो है वो 30 सॉरी ईथ, ठीक है, कहते हैं ईथ की जरूरत नहीं है कि ईथ जो है वो 39 को जो है वो क्रॉस करे। तो आई सेड चलें जी, आपका भी टेक्निकल देखते हैं। तो हिज SMC ICT स्पेशलिस्ट, तो वो टेक्निकल्स पे ज़्यादा काम करता है, मैं फंडामेंटल्स पे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बीटीसी डोमिनेंस, ये भी एक सपोर्ट है इसकी, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट है। बेसिकली ये तकरीबन आ रही है 60.3 पे, 60.3 पे ये एक इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर तो ये हो गई, ये रिस्पेक्ट हो गई, तो फिर इसके अंदर आपको, ये कल भी मैंने बताया था लाइव में, कि इसको फिर एक पुल बैक मिलेगा, ठीक है, इसको पुल बैक एक मिलेगा। कहाँ तक मिल सकता है, मे बी ये 63 वाली जो है ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है, इसको टेस्ट करें और ये फिर नीचे आए, ठीक है, तो उसमें आपके आल्ट कॉइन और ठीक ठाक किस्म के जो है ना वो करेक्शन कर लेंगे। आपका ईथ जो है 32-3000 तक आ जाएगा अगर ये यहाँ तक करेक्ट करती है तो, ठीक है। अभी तक यहाँ रहते हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते, ज़्यादा दूर की बातें नहीं करते। अभी फिलहाल जो है मैं इधर ईजी होऊंगा कि ये ऑलमोस्ट आपका जो है टोटल थ्री आपका जो है ये भी इस लेवल तक करेक्ट कर ले, ठीक है। ये तकरीबन जो है ये 950 बिलियन या फिर जो है ये 900 बिलियन यहाँ तक ये करेक्ट कर ले, कुछ समथिंग इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ से इस तरीके से क्रैक करके निकल जाए, मेरी जान आ जाएगी सुकून में, ठीक है। ये PHB जो 0.7 पे चल रहा है, ये दोबारा आपको 50-48 पे मिल जाएगा। उसके बाद MKR तो खैर अब निकल गया हमारी लिस्ट से, क्या कर सकते हैं, ठीक है, MKR का काम बहुत बड़ा काम है। तो इसी तरह बाकी सारे कॉइन्स जो भी हैं ENA टाइप कॉइन्स जो हैं वो वापस आपको आपकी रेंजेस के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस था। टोटल 3 हो गया, इसमें डोमिनेंस होगी। USDT डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। USDT डोमिनेंस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुए, ठीक है, इसको अगर मैं कर दूँ डिलीट, ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है 4.11 यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुए, राइट। और अगर ये इसने बना ली, ये भी यहाँ पे इसको समथिंग इस तरीके से ये यहाँ से रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस को ये फिर नीचे आ जाए, तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। और ये अभी जो है ये भी तकरीबन जो है ये आपकी ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, तकरीबन 28 पे है, थोड़ा सा और आती है, ये 20 तक आ जाती है RSI, तो ये भी ओवरसोल्ड में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है ये इसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। और BTC डोमिनेंस में ये कहाँ खड़ी है, BTC डोमिनेंस में ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 11.04 पे चल रही है, तो इसमें पुल बैक बनता है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी करेक्शन नहीं है। सेम इसी तरह ईथ का चार्ट जब देखते हैं तो ईथ में किसी किस्म का कोई पुल बैक नहीं है बीच में, और ये भी ओवरबॉट खड़ी है, तो इसको भी करेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निकली जो हम देखते हैं, इनको लाजमी जो है वो कंसीडर करना पड़ता है हमें। बाकी ये जनाब आपके पास फेडरल फंड रेट, ये तकरीबन 11:30 को, ये एक बहुत ज़्यादा जो है आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा है। ये आखिरी जो है 10 दिन बहुत काम के हैं। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं 31 को, ये फिर आपके पास जैपनीज़ जो है वो पॉलिसी रेट है, बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है। और इसकी जो है अभी तो इसकी फोरकास्ट आई नहीं है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे फोरकास्ट इसकी नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी फोरकास्ट भी 25 बेसिस पॉइंट ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसकी फोरकास्ट 25 बेसिस पॉइंट ऊपर रखेंगे। 0.50 पे है इनका प्रीवियस जो है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी ये नहीं दिया ना, फोरकास्ट भी नहीं आया, तो 0.50 है, तो आई थिंक 0.75 की जो है वो 25 बेसिस पॉइंट ऊपर रख के जो है फोरकास्ट भी वही देंगे। और 95% मुझे लग रहा है कि रेट हाइक हो जाएगा जापानीज़ का, और BTC शायद एक साथ टच कर दे आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद है कि अब कुछ शुक्र है कि आप लोग जो है वो पैनिक आपका दूर हुआ होगा, क्योंकि मेरा साथ देने के लिए जो है ना बहुत से लोग आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो मेरा स्टांस थोड़ा सा जो है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है वो मिडल ईस्ट से लेके जो है वो अभी आपकी जो है वो यूरोप और जो है US से हर जगह से अभी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। फिर जो है वो फिर वैसे यकीन नहीं करते ना, आप शक करते हैं अपने मेंटोर को, टेस्ट करते हैं, आप दूसरी लाइन्स में जाके खड़े हो जाते हैं, तो फिर जो है वो कहेंगे यस आवर मेंटोर वाज टू अर्लियर, हमारा मेंटोर राइट था, एक हफ्ता पहले उसने ये चीज़ें बताई थी। लेकिन ये भी मुझे पता है आपने ये भी साथ से जो है वो लगा देना इल्ज़ाम कि 20% का हमारा आर्ट्स में तूने प्रॉफिट मिस करवा दिया, तेरी वजह से मिस करवा दिया। यार प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है। जब हम बुल रन का टॉप जब एग्जिट करेंगे ना, एग्जैक्ट टॉप किसी को भी नहीं पता होगा कि ये एग्जैक्ट टॉप है, क्योंकि ऊपर चार्ट्स नहीं होते। पिछली दफ़ा मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि सैंड कॉइन था, सैंड हमने सेंट्स में उठाया था, हम तकरीबन $5.5 पे एग्जिट कर गए थे, मैं और जैन, ठीक है। तो जैन वही जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने कहा 3900 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं और जैन ऑलमोस्ट जो है $5.5 पे एग्जिट कर गए थे, वो $8 मार के आया था। लेकिन हमने 5.5 में ही इतना कमा लिया था कि यकीन करें वो वही पैसे थे जिनसे फिर आगे बनाते और कहाँ तक गए थे हम लोग। तो इसी तरह से क्या, जब मैं आपको टॉप एग्जिट करवाऊंगा, लेट्स से 10x पे करवाता हूँ या 8x पे करवाता हूँ, उसके बाद मार्केट और ऊपर चली गई, तो क्या आप उस वक्त भी कैलकुलेटर चलाएंगे? उस वक्त भी यही होगे, तूने हमें निकलवा दिया, वरना हम 15x कर लेते, हम लोग जो है वो 13x कर लेते। अगर सीरियसली अगर तब भी आप लोगों की यही लैंग्वेज होगी, तब भी आप इसी तरीके से बोलेंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आपका, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। अजान हो रही है, इसको मैं एंड करता हूँ वीडियो को। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा पहले मार्केट से आउट होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, आप हर किसी के हेटर्स होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, कोई भी किसी किस्म की इंडस्ट्रीज है, एंकर्स एक दूसरे को बोलते हैं, सब बोलते हैं। सेम इसी तरह किसी भी फील्ड का कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो फिर क्रिप्टो का है, फॉरेक्स का है, चाहे वो कोई फिटनेस का है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, सब एक दूसरे को वो करते हैं
हैं, टांगे खींचते हैं, तो फिर हमारे हेटर्स भी होते हैं, ऐसी बात है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको बना के भेज देता है, जी मैं होता तो इतना प्रॉफिट बना लेता, उसने ये निकलवा दिया, उसकी बातों में आके जो है वो आप अपने ही जो है वो बंदे को जो आपको लेके चल रहा है इतने टाइम से, आप लोग जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी आपकी उल्टी सीधी आपकी लैंग्वेज। तो बहरहाल अल्लाह ही हाफिज़ आप लोगों का, क्या करें जी, हम जो है वो वादा करके बैठे हैं आपसे बुल रन के टॉप तक का, उसके बाद किबला दुरुस्त करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो रुखसत होंगे, रुखसती लेंगे फिर आपसे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो आप लोगों से ज़बान हुई है, ठीक है। तो इस ज़बान को कायम रखते हुए साइनिंग ऑफ, अभी तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।